हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूव किया, मैंने कहाँ ट्रेड्स लिए और कल बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने डिस्कस यही किया था कि बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग थी आर्ली चार्ट पे, वो दो ये कैंडल स्मॉल रेड थी। लेट मी शो यू दिस। दो ये कैंडल स्मॉल रेड थी, बट कॉल का जो डेटा, ऑप्शन डेटा था, वो काफ़ी बुलिश था। ये रेट यहीं पर थे, फिर भी कॉल का डेटा, कॉल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। सो दैट वाज द रीज़न आई वाज बुलिश फॉर द डे। दूसरी चीज़ जो मैंने कही थी वो ये थी कि मार्केट गैप अप हो सकता है या फ्लैट ओपन हो सकता है अपर साइड पे। अगर गैप डाउन के चांसेस कम थे, मुझे गैप अप ही लग रहा था, मैंने बताया था। और अगर ये नीचे ओपन होता है या फिर नीचे के साइड जाने के लिए अटेम्प्ट करता है, देन विल लुक फॉर द प्राइस एक्शन, जो आज नहीं हुआ। आज मार्केट फ्लैट टूवर्ड्स अपर खुला और एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि अगर अपर साइड पे रहता है विदाउट एनी कंफर्मेशन, हम सिंगल डायरेक्शन पे जा सकते हैं। दूसरा जो मैंने लेवल एक्सपेक्ट किए थे वो 35,400 तक के लेवल एक्सपेक्ट किए थे। वो लेवल्स इसने बहुत इजीली ब्रीच कर दिए। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट मेरे साइड से। और जो उसके बाद की जो रैली थी वो काफ़ी अच्छी रैली थी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब मार्केट क्लोज हो रहा था, आज जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो इस रैली के काउंटर साइड पे थी। लास्ट के 2 आवर्स में, जो लास्ट की 2 आवर्ली कैंडल है हमारे पास, बेसिकली 1 आवर वाली जो कैंडल है लास्ट की, वो वो काफ़ी, उसने काफ़ी ज़्यादा कवर किया काउंटर ट्रेंड पे। अब ये जहाँ पे क्लोज़ हुआ है आज मार्केट, वो अगेन वो हाई है या वो हमारे फेबो लेवल के हिसाब से वो लेवल्स था जिसको इसने ब्रीच किया था अपर साइड पे। अब वापस उसी टेरिटरी में आ गया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट वन साइडेड काफ़ी स्ट्रेच करके है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कल मैं गैप अप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अनटिल कुछ बहुत ही अच्छा ट्रिगर ना हो मार्केट में। सो गैप अप की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मार्केट फ्लैट हो सकता है, फ्लैट टू डाउनवर्ड हो सकता है, फ्लैट टू दिस हाई, जो ये हाई है विच इज़ अराउंड 35,400। 35,400 के ऊपर मार्केट को सस्टेन नहीं करना चाहिए जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग है। तो कल हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मार्केट ओपन होगा, अगर फ्लैट ओपन होगा, विल थिंक टूवर्ड्स, वी कैन थिंक ऑफ अ साइडवेज मार्केट और टूवर्ड्स नीचे के लिए, ऊपर के साइड पे नहीं होना चाहिए मार्केट, जो अभी की क्लोजिंग देख के लग रहा है। गैप डाउन होता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ऐसा चांस बहुत कम है कि गैप डाउन हो और वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आए, इसके चांस बहुत कम है। तो अगर गैप डाउन होता है तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। सपोज़ अगर ये गैप डाउन यहाँ पर हो रहा है, अगर ये गैप डाउन है तो यहाँ पे हम एक पुल बैक का वेट करेंगे इस जगह पे, और फिर इस जगह से हम वापस डाउनवर्ड का एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अगेन हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट चॉपी रहेगा और फिर नीचे के साइड पे ही रहेगा। कोई बड़ा अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, विच कैन बी सरप्राइज फॉर मी, उस केस में मैं कल ट्रेड तो नहीं करूँगा, बट आई विल क्लोजली मॉनिटर दिस लेवल, 35,800 का लेवल। ये लेवल मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज़ यहाँ से बहुत ही शार्प रिजेक्शन मिला है। तो दिस समहाउ ये लेवल कुछ इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो 810 का लेवल था, वहाँ से रिजेक्शन था, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। बट अगर मार्केट को वन साइडेड ऊपर के साइड पे रैली देनी है तो उसको कल कंसोलिडेट करना होगा या साइडवेज या लोअर साइड पे रहना होगा।
बिकॉज वन साइडेड रैली से पहले मार्केट को थोड़ा ब्रीद इन करना पड़ेगा. चलिए, दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू.